हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि केस टेकिंग में, होम्योपैथिक केस टेकिंग में हमें पेशेंट को क्या प्रश्न पूछने चाहिए अथवा पेशेंट को ऐसे क्या क्या प्रश्न पूछे कि पेशेंट को हम अच्छी तरह से जान पाए या समझ पाए। हाउ टू टेक द केस इन होम्योपैथी। और आज का जो सेशन है पर्टिकुलरली फॉर इंटर्न डॉक्टर्स या फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, इनको मोटिवेट करने के लिए है कि केस कैसे ले, आप क्या क्या भूल कर सकते हो केसेस में, किस टाइम पे कौन से क्वेश्चन पेशेंट को नहीं पूछने चाहिए, राइट टाइम पर राइट प्रश्न पेशेंट को ना पूछा जाए तो क्या होता है। पेशेंट के आंसर से ज़्यादा हमारा डॉक्टर का क्वेश्चन मायने रखता है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कब करने चाहिए। दिस इज़ द टुडे सेशन। हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। हर एक स्टूडेंट्स के मन में, इंटर्न डॉक्टर के मन में, अथवा तो जो बाहर पढ़ते हैं, न्यू कमर्स होते हैं होम्योपैथी में, उनके मन में एक क्वेश्चन बार बार आता है कि हम केसेस लेते हैं पर पेशेंट बोलते ही नहीं है। पेशेंट को कैसे बोला जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना पूछते हैं पेशेंट को कि आपको भूख कैसी लगती है, तरस कितनी लगती है, कितना खाना खाते हो, ठंडी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, आपको फैन चाहिए या नींद चाहिए, पेशेंट हॉट है या कोल्ड है। हम इतना डिसाइड कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर पेशेंट को हम ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपके दादा को, वो एक फिक्स स्ट्रक्चर रहता है जो इंटर्नशिप में हमें सिखाया जाता है। हम ऐसे ही पेशेंट पूछते हैं, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि हम डायरेक्टली पेशेंट को पूछे। अच्छा, आज पेशेंट आता है, हम डायरेक्टली पूछते हैं, अच्छा बताइए क्या कंप्लेन है, हमें फीवर है डॉक्टर, या डायबिटीज़ है, या गैस्ट्रिक कंप्लेन है, कुछ भी। अच्छा ये फिर हम डायरेक्टली पूछने लगे, अच्छा भूख कैसे लगती है। पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। हमें ऐसे नहीं पूछना चाहिए। राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन ना पूछा जाए तो उसका परिणाम भी गलत आता है होम्योपैथी में। हमें ये सीखना है। तो आज का सेशन जो है वो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए, इंटर्न के लिए, या जिसको ये क्वेश्चन है जिसके माइंड में कि पेशेंट बोलते नहीं हैं या पेशेंट को क्या पूछना चाहिए। तो इसकी जो चाबियाँ है, जो एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, ये सब कोई बुक्स नहीं है होम्योपैथी में जो ये सिखाएगा कि हाउ टू टेक द केस, केस कैसे लिया जाए, आप क्या क्या केस टेकिंग में गलत करते हो, ये सब कोई नहीं सिखाता है। कोई बुक इस पे नहीं है, आज तक बनी नहीं है। ये हम अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हमारी खुद की मिस्टेक्स से सीखते हैं। जैसे जैसे हम मिस्टेक करते हैं, हमें फेलियर मिलता है, हम समझते जाते हैं कि लास्ट केस में हमने ये गलत किया। जैसे जैसे हम रिकॉर्डिंग रिवाइज में सुनते हैं पेशेंट का, तो हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, यहाँ पे केस टेकिंग स्टॉप कर देना चाहिए था, या फिर इस पेशेंट को हमें आगे प्रोक करना चाहिए था, अभी उसको और ज़्यादा पूछ तो शायद वो बता देता। वो बाद में हमें रियलाइज़ होता है जब हम री रिकॉर्डिंग सुनते हैं तब। और एक्चुअल में जब हम केस लेते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती। जैसे कि हम पेशेंट को इंक्वायरी करते हैं कि व्हाट इज़ योर मेन कंप्लेन, फॉर व्हाट पर्पज यू आर कमिंग टू अवर क्लिनिक, आप कौन सी कंप्लेन के लिए हमारे क्लिनिक में आए हो। तो पेशेंट बोलता है हमें गैस्ट्रिक कंप्लेन है, ये है, वो है, कितने टाइम से है, 5-6 साल से है, या 2-3 महीने से हो रही है, इसके लिए मैंने ये डॉक्टर के पास गया, ये दवाई ये करवाई, पर कुछ रिलीफ हुआ नहीं। अभी एक पेशेंट आपका ही है, उसने बताया कि ये डॉक्टर अच्छे हैं तो उनके पास चले जाए, रेफरेंस से आए होते हो, या फिर डायरेक्टली आ जाते हैं कि नहीं हमने आपका बोर्ड पढ़ा था, या आपका फेसबुक एफबी पे कहीं पे देखा था तो हम चले आए, या कुछ रिलेटिव्स ने बताया। तो ऐसे पेशेंट आ जाते हैं हमारे वहाँ जो हर जगह से हारे हुए होते हैं। तो हमें पहले क्या करना होता है स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स की, उनका मेन जो हिस्ट्री होता है उसको कंप्लीट लेना होता है कि वो किस कंप्लेन के लिए हमारे वहाँ आए होते हैं, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट या पेशेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है उस टाइम पे। अगर वो गैस के लिए आया तो उसकी गैस्ट्रिक एसिडिटी की पूरी डिटेल्स निकालो, कब से है, क्या करने से उसमें बढ़ावा आता है, क्या करने से वो कंप्लेन में उसको राहत रहता है, जब से उसको ये सब हुआ है तब से उसके
इसके लिए क्या क्या किया है। कुछ पेशेंट बोलेंगे मैंने तो उसके लिए ये डॉक्टर के पास गया, ये डॉक्टर के पास गया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी चला गया, मैं सब कुछ बोलेंगे, रिपोर्ट्स भी करवा लिया। कुछ बोलेंगे डॉक्टर मैंने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ वो जीपी प्रैक्टिशनर से 2-3 दवाई ली, चलाता गया। कुछ बोलेंगे अभी तक कुछ नहीं करवाया, तो अभी क्यों करवा रहे हो। तो हमें उसको प्रोक करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन बढ़ता है पेशेंट के साथ। पेशेंट को लगना चाहिए कि डॉक्टर कॉन्फिडेंट है। हमें डरते डरते प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ पूछने चाहिए। हमारा जो टोन होता है, हमारे जेस्चर होते हैं वो पॉजिटिव रहने चाहिए। उस टाइम पे हमें पेशेंट के जेस्चर, हाव भाव वो भी देखने चाहिए। वो पेशेंट कैसे आता है क्लिनिक में, कैसे बैठा है, वो आंसर कैसे दे रहा है। कुछ पेशेंट आपको क्वेश्चन के आंसर में देगा, नहीं देगा, गुस्से से देगा, जल्दी करो डॉक्टर जल्दी करो, बहुत दर्द हो रहा है, आपको हरीड भी करवाएगा। कुछ पेशेंट आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देगा जिसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, वो भी पूछेगा, है डॉक्टर डुंगली खाने से या कांदा खाने से बच सकता है, मैंने खाया था, है डॉक्टर मैं तो वहाँ पे गया था, मैं शायद उसके घर पे गया था तब से हो रहा है, सब कुछ पूछेगा उसके माइंड। तो ये जो होते हैं क्वेश्चंस पेशेंट की तरफ से जो हमें आते हैं, हर केस टेकिंग में सिर्फ डॉक्टर ही प्रश्न नहीं पूछते हैं, पेशेंट भी पूछते हैं। तो वो हर एक क्वेश्चन को ऐसे लेना चाहिए कि वो हर एक क्वेश्चन हमें हिंट दे रहा है मेडिसिन की, कि ये उसकी ये मेडिसिन है। हर एक जेस्चर, हर एक क्वेश्चन, हर एक पेशेंट का टोन, हर एक कंप्लेन, हर एक उसका बिहेवियर, रिएक्शन, उसका जो कंपेंसेशन स्टेट होता है, सब कुछ हमें मेडिसिन की तरफ लीड करता है। बस हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है और अनप्रेजुडाइज रहना है। ये हो गई मेन चिप कंप्लेन की बात। उसके बाद क्या पूछना चाहिए, चिप कंप्लेन ख़त्म होने के बाद हमें पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जब से ये कंप्लेन हुआ है तब से आप मैनेज कैसे कर रहे हो, आपका रूटीन कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपने अगर मेल पेशेंट है आप बिजनेस में कैसे मैनेज कर रहे हो, अथवा हाउस वाइफ है उसको पूछो आपके घर में फैमिली मेम्बर्स में। अगर फैमिली हिस्ट्री चाहिए तो हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते कि अच्छा बताओ फैमिली में किसको प्रॉब्लम है, पूछो उनको धीरे से, फैमिली में कौन कौन रहता है। वो बोलेंगे और मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, बच्चे है, मैं रह रहा हूँ, ऐसे बोले। अच्छा सब कैसे है, सबका नेचर कैसा है, सबके साथ बनती है, इन्वायरमेंट कैसा रहता है आपका घर, ब्रॉड क्वेश्चन पूछो। जितना केस टेकिंग में ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा पेशेंट का आंसर भी इतना ब्रॉडली रहेगा और उस आंसर में से एक नया क्वेश्चन अपने आप पैदा होगा। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा कौन सा क्वेश्चन होगा वो डॉक्टर कभी डिसाइड नहीं करता है, वो पेशेंट ही डिसाइड करता है। केस टेकिंग का कुछ फिक्स स्ट्रक्चर या फॉर्मूला कभी होम्योपैथी में या एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में कहीं पे भी नहीं है। पेशेंट हमें जहाँ पे लीड करता है हमें वहीं पे जाना है। पेशेंट अगर इंटरेस्टेड है फैमिली हिस्ट्री देने में पेशेंट देगा। पेशेंट अगर इंटरेस्टेड है उसकी एंग्जाइटी रिलेटेड, मेंटल स्टेट रिलेटेड बोलने में तो वो देगा। अगर पेशेंट इंटरेस्टेड है अपने फ्यूचर के बारे में बताने के लिए तो वो फ्यूचर के बारे में बताएगा। अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड अपने पास्ट के बारे में है तो पेशेंट अपना पास्ट बताएगा। हमें पेशेंट जहाँ पे ले जाता है हमें वहीं पे जाना है। अगर पेशेंट हमें प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर मेरे पास्ट में ये हुआ वो हुआ, ये नहीं होना चाहिए, और हम उसे क्वेश्चन करते हैं अच्छा बताओ आपका गोल क्या है, आप कहाँ पे जॉब करते हो, तो वो पेशेंट हम उसको फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, वो पास्ट में पड़ा हुआ है, उसको कभी ठीक नहीं होगा। हमें वो जहाँ पे हमें लीड करता है हमें वहीं पे रहना है। इसी तरह से हम पेशेंट को समझ पाते हैं अच्छे से। जितना कम्युनिकेशन ज़्यादा रहता है पेशेंट के साथ उतना पेशेंट को हम अच्छे से समझ जाते हैं। और पेशेंट आंसर नहीं देता है ऐसा नहीं होता है। जो डॉक्टर होता है उसका जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन नहीं होते। हमसे जब गलतियां होने लगती है केस टेकिंग में तभी पेशेंट आंसर नहीं देते, वरना पेशेंट आंसर देते ही है। और अगर पेशेंट आंसर नहीं भी देते तो उसका भी एक रूब्रिक बनता है। पेशेंट रिजर्व्ड है, साइड है, टिमिड है, टैकीटर्न है, बहुत कुछ है। आंसर अवर्जिंग है, पेशेंट को आंसर नहीं देना है। एंगर व्हेन आंसर ऑब्लाइज है,
तो ये भी हमें ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट आंसर नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा। पेशेंट सिक्रेटिव है, पेशेंट हाइडिंग है, पेशेंट नरेट नहीं करना चाहता, पेशेंट हमें ट्रस्ट नहीं करता है, पेशेंट को ट्रस्ट इश्यू है, पेशेंट सस्पिशियस है। तो ये सब केसेस में भी पेशेंट आंसर नहीं देते। बाकी के सारे केसेस जो है उसमें पेशेंट बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, पर हमें थोड़ा पोलाइटली जेंटल वे से और राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। तो पेशेंट अपने आप बहुत अच्छे से आंसर देता है और हमें उसमें से फिल्टर करना रहता है। हर पेशेंट सब कुछ जितना बोलता है उसमें से सारे सिम्टम्स हम निकाले, पेशेंट की सारी बातों का अगर हम रूब्रिक निकालने बैठे तो बहुत सारे रूब्रिक मिलते हैं और बहुत सारी मेडिसिन मिलती है। ऐसे मेडिसिन नहीं देते हैं। हमें क्या करना है, पेशेंट ने जितना भी हमें नरेट किया उसमें से हमें फिल्टर करना है कि इन सारी चीज़ों में से पेशेंट सबसे ज़्यादा कौन सी बात से अफेक्टेड होता है, कौन सी बातें ऐसी है जो पेशेंट को डिप्रेस करती है, पेशेंट को इस स्टेट में लाती है। जब पेशेंट बीमार होता है तब वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेशेंट को डिस्टर्ब करती है और इस स्टेट में रखती है। जब पेशेंट हेल्दी होता है तब की जो बातें हैं वो नेचुरल है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन के खुद के भी सिम्टम होते हैं। अगर हम खाना खाते हैं, जल्दी खाते हैं तो नेचुरल सिम्टम है, धीरे खाते हैं तो नेचुरल सिम्टम है। पर हम जब बीमार पड़ते हैं और जल्दी खाते हैं तो वो सिम्टम है। जब हम बीमार पड़ते हैं और इरिटेशन करते हैं, चिड़ियापना करते हैं तो वो सिम्टम है। पर अगर हम नेचुरल रूटीन में जब से जन्मे हैं तब से ऐसे ही है तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ डाइल्यूट ही होता है। तो ये सब बातें हमें प्री केस टेकिंग में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम गलतियाँ करते जाएंगे हम उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। हर एक केसेस को रिकॉर्ड करना सीखो, उसको रिवाइंड में सुनना सीखो, हमारे खुद के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो। पेशेंट के आंसर से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, तो हम बहुत अच्छे से केस टेकिंग कर पाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, और स्टूडेंट्स को एक एडवाइस और भी है मेरी कि आप अपने सराउंडिंग में, अपने फैमिली में मेडिसिन देना स्टार्ट करो। आप जितना अपने फैमिली मेम्बर से केस टेकिंग करोगे, घर में किसी को सर्दी भी होती है तो खुद से दवाई देना स्टार्ट करो, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। घर वाले ऐसे कंप्लेंट नहीं करेंगे कि उसने ऐसे प्रश्न क्यों किया, वो प्रश्न क्यों किया। आप फ्रेंड सर्कल में केस लेना स्टार्ट करो। 2 होम्योपैथ भी एक दूसरे का केस ले सकते हैं। अब एक दूसरे का केस टेकिंग करो, एक दूसरे को क्वेश्चन करो, अथवा आप फैमिली में लेना स्टार्ट करो, फिर अपने सराउंडिंग में लेना स्टार्ट करो। ऐसे करते हो, अगर आप खुद से केस लेना स्टार्ट कर दोगे तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप पहले से होने लगेगा। 4th ईयर इंटर्नशिप बहुत अच्छा टाइम होता है जहाँ पे आप ये सब चीज़ें आसानी से सीख लो। और केस टेकिंग अगर देखा जाए तो 2nd ईयर में आता है। क्यों 2nd ईयर में आता है? केस टेकिंग क्या 4th ईयर में नहीं आ सकता था? रेपर्टरी क्यों 4th ईयर में आई है? केस टेकिंग क्यों 2nd ईयर का टॉपिक बनाया हुआ है? तो वो इसलिए 2nd ईयर में बनाया हुआ है कि 2nd ईयर से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए, 2nd ईयर से हमें केस लेना, कम्युनिकेट करना सब सीख जाए, ताकि 3rd ईयर में आए, 4th ईयर तक हम पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक में कन्वर्ट करना सीख ले और इंटर्नशिप में मेडिसिन देना भी स्टार्ट कर दे। इसलिए 2nd ईयर में केस टेकिंग आता है। तो मेरी सब बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हो या 2nd ऑनवर्ड हो तो प्लीज़ टेक केस फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल्स। जहाँ भी कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कहीं भी ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एक गुड लिसनर बनो। अगर पेशेंट मेंटल ओरिजिन होता है अथवा पेशेंट लोनलीनेस फील करता है, ऐसे केसेस में क्वेश्चन से ज़्यादा पेशेंट का खुद का माइंड आउटब्रस्ट होना ज़रूरी होता है। जहाँ पे पेशेंट 1 घंटा आधा घंटा खुद ही बोलते जाता है। तो जितना भी वो पेशेंट खुद से नरेट करना चाहता है एक बार उसको सब निकालने देना चाहिए। उसको इंटरप्ट मत करो, लीडिंग क्वेश्चन कभी मत करो। पेशेंट के फ्लो में पेशेंट के पीछे जाओ तो केस बहुत अच्छे से निकलता है। ज़रूरी नहीं कि हर केस 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो या आधे घंटे का हो। वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो पेशेंट ही डिसाइड करता है कि पेशेंट को 5 मिनट में मेडिसिन चाहिए या फिर 1 घंटे के बाद मेडिसिन चाहिए। वो सारी चीज़ें पेशेंट ही डिसाइड करता है और ऐसे ही होम्योपैथी चलती है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स,
बस यही बताना था आपको अबाउट केस टेकिंग। थैंक यू। अगर कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कहीं भी ना समझ पड़े, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम डॉक्टर विश्वा पटेल, देवश्य होम्योपैथी। मुझे मेल भी कर सकते हो vishwapatel897@gmail.com। मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।